हमारे पैराडाइम में देखें, वेस्टर्न पैराडाइम में जब ये वर्ड यूज़ होता है कि अपने ऊपर काम करना है, तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है अपनी स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है। हमारे पैराडाइम में जब ये वर्ड यूज़ होता है कि अपने ऊपर काम करना है, तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है प्योरीफाई करना अपनी इंटेंट को, प्योरीफाई करना अपनी डिज़ायर्स को, रेक्टिफाई करना अपनी अंडरस्टैंडिंग को, प्योरीफाई करना अपनी थॉट्स को। ठीक है। थॉट्स को, डिज़ायर्स को, इंटेंट को प्योरीफाई करना है और एक्शन को और अंडरस्टैंडिंग को रेक्टिफाई करना है। ठीक है। तो मैंने 5 चीज़ें बताई, 2 के साथ रेक्टिफाई, 3 के साथ प्योरीफाई। इसका मतलब है हमें अपने साथ काम करना है। और इन एडिशन टू दिस वेरी प्राइमरी फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, इन एडिशन टू दिस हमें अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है, हमें अपनी एबिलिटी को भी नर्चर करना है, ये भी करना है, इसमें कोई इनकार नहीं है, स्किल्स भी आनी चाहिए। वेस्ट के अंदर जो ये वर्ड यूज़ होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है, तो उसका एक पॉइंट होता है जिसमें आपका एक एक्सपर्ट लेवल आ जाता है। आप कहते हैं कि हाँ, मैंने 3 साल के बाद नाउ आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट, नाउ आई डोंट नीड टू वर्क। मतलब उसमें भी इस बात को इनकरेज किया जाता है, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। आपकी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए। वेस्ट में भी इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे पैराडाइम में ये चीज़ जितनी डीपली हमें हमारे अंदर इनग्रेन्ड होनी चाहिए, वो बहुत अहम बात है। इसकी मैं अब एक जो आपको बात बताऊं, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में जाएंगी, यानी जितना मुज़क्की होगा, यानी जितना प्योरीफाइड पर्सन होगा, उतनी प्योरीफिकेशन की नीड को फील करेगा। जितना वाइज बंदा होगा, उतनी अपनी इग्नोरेंस को महसूस करेगा। यानी आप सोचिए कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे कोई ख़ता नहीं हुई है, जो बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं, जो इंसान कामिल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, 100 ऑफ टाइम्स इस्तग़फ़ार करता हूँ। आज के मुसलमान का मसला ये है कि वो इस्तग़फ़ार को एक शान एहसान के साथ अल्लाह से को देता है, उसे यानी इस एहसास के साथ इस्तग़फ़ार करना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। उसूली तौर पर तो मेरे हालात और मेरे मामलात और मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे सिवाय इस्तग़फ़ार के कुछ करना ही नहीं चाहिए, मेरी तो ज़िंदगी में मैंने बहुत गड़बड़े की हैं। इस डीपर रियलाइजेशन के अंदर जाना, उसकी ईमान, उसकी साइकोलॉजी, उसकी पूरी ज़िंदगी की मानवियत का ये एक बहुत बुनियादी रूट है। हमें जिस माइंडसेट में जाने की ज़रूरत है वो ये है जिसमें हम आसानी से जा नहीं पाते। मैं जो अब बात करूँगा ये बहुत ही आइडियलिस्टिक लगेगी, हम आसानी से जा नहीं पाते, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है। और वो माइंडसेट ये है कि दुनिया ने मेरे साथ क्या किया, इस पे से मेरी नज़र हट जाए। मैंने इन सब के साथ क्या किया, इस पर मेरी निगाह जम जाए। बहुत फ़र्क है इस बात में। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया, मेरे शौहर ने मेरे साथ क्या किया, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया, इस पर से नज़र हट जाए और मैंने इनके साथ क्या किया, इस पर नज़र जम जाए। अच्छा, ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। अच्छा, इस पूरी के साथ एक और बात भी कि अपने आप को मैं अब इसके पीछे बड़ी हिकमतें चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारा उसूल ये है, यानी हमारी इस लेवल पे हमें अपने ऊपर काम करना है कि ना किसी के साथ ज़्यादती करें, ना अपने साथ ज़्यादती होने दें। अब ये बहुत अजीब सा जुमला मैंने बोला है, ना किसी के साथ ज़्यादती करूं, ना अपने साथ ज़्यादती होने दूं, ना किसी की बात का बुरा मानूं, ना किसी को बुरा मानने दूं। ये जो 2 फ्रेजेस मैंने बोले हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत इनॉर्मस विजडम चाहिए, इनॉर्मस विजडम चाहिए। ना किसी की बात का बुरा मानूं, ना किसी को बुरा मानने दूं। और ये बंदूक लेके नहीं होगा कि अगर बुरा माना तो मैं मार दूंगा। ये मतलब बुरा मानने दूंगा मतलब ये है कि ये बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ और बड़े ताल्लुक़ की खूबसूरती के साथ होगा।